जी हाँ दोस्तों, हम लेकर आ रहे हैं सबसे तेज सबसे पहले यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2022 का एग्जाम एनालिसिस। तो जुड़ना ना भूलें। 5 जून दिन रविवार सुबह 11:30 बजे से लगातार सिर्फ यूपीएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, हम लेकर आ रहे हैं हे एवरीवन, दिस इज श्वेता, वेलकम टू यूपीएससी अड्डा 24/7। तो आज आपके लिए ये स्पेशल सेशन कंडक्ट करा रहे हैं स्पेशली फॉर बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट की जो वैकेंसीज आउट हुई थी। काफी बच्चे इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये बिहार स्टेट के अंडर में ये वैकेंसीज निकली है। पहले मैं आपको थोड़ा सा इस एग्जाम के बारे में बता दूं। वैकेंसी काफी पहले आउट हुई थी, काफी बच्चे जो इसमें अप्लाई कर चुके वो इसकी प्रिपरेशन भी कर रही थी। हमारा एक बैच चल चुका है, अब हम दूसरा बैच स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी इस एग्जाम के बारे में कि फॉर्म आपका आउट हुआ था 15 मार्च 2022 को, और ये थी इसकी लास्ट डेट 16 अप्रैल 2022 अप्लाई करने की। अगर मैं बात करूं इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, मिनिमम एज 21 ईयर्स, मैक्सिमम एज 37 ईयर्स फॉर मेल, मैक्सिमम फॉर 40 ईयर्स फॉर फीमेल, और बाकी एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। ओके, लगभग 250 के आसपास की ये वैकेंसीज निकाली गई थी। नंबर ऑफ पोस्ट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये जो 286 पोस्ट निकाली गई थी बिहार असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर की, इसकी जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी करें, काफी बच्चों को डाउट है कि भाई एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, पढ़ना क्या होता है। तो आज मैं आपको डिटेल से इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, लेकिन इसके पहले आप फटाफट चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर कर देंगे। तो ये जो 286 पोस्ट के लिए जिन भी स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, सबसे पहले मैं आपको इसका एग्जाम पैटर्न बता दूं। द रिटन एग्जाम विल बी एमसीक्यू टाइप, यानी जो इसका पेपर है वो एमसीक्यू मोड में लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव मोड में इसका पेपर कंडक्ट कराया जाता है। द पेपर विल बी इन 2 पार्ट्स, यानी कि 2 पार्ट्स में इसका पेपर होगा जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं। एक है पेपर 1, दूसरा है पेपर 2, यानी 2 शिफ्ट में एक ही दिन आपका पेपर लिया जाएगा। ईच पेपर 125 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 200 आवर्स का, यानी कि दोनों ही पेपर 2-2 घंटे का होगा, और दोनों ही पेपर में आपको 125 क्वेश्चन मिलते हैं। 100 नंबर का आपका एक पेपर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला पेपर जनरल स्टडीज का होता है, 100 मार्क्स का होगा, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। और फिर सेकेंड शिफ्ट में जो आपका सेकेंड पेपर है, ये है आपका सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का। इसके लिए भी आपको 100 मार्क का पेपर होगा, 2 घंटे का समय और सेम 150 क्वेश्चन, यानी इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं कि 200 यानी 200 मार्क का टोटल आपका ये ऑब्जेक्टिव मोड में पेपर लिया जा रहा है। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, 2 पेपर है, जनरल स्टडीज है और दूसरा है सॉलिड एंड वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये इसका सिलेबस क्या है, बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड टाइप का हमें इसका सिलेबस दिखाई देता है। मैं आपको दिखाना भी चाहूंगी। सबसे पहले अगर हम बात करें जनरल स्टडीज की, तो जनरल स्टडीज में हमारे कौन कौन से सेक्शंस आते हैं। सबसे पहले करंट नेशनल इवेंट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, ऑर्गेनाइजेशन हो गए, इसके अलावा बहुत सारे हमारे जैसे इकोलॉजी है, एनवायरनमेंट है, बायोडाइवर्सिटी है, क्लाइमेट चेंज हो गया, करंट इंटरनेशनल इवेंट्स, salient features of the world and physical geography of India, history of British rule in India and freedom struggle, defense and Indian armed forces के बारे में भी पूछा जा रहा है, scientific invention and use of science, important aspect of governance, transparency, accountability, e-governance, role of civil services in democracy, and the last one Indian economy and issues relating to planning, growth, development and employment। in short आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो पूरा का पूरा GS का पेपर है, इसमें कितने सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर हो रहे हैं, जहां एक तरफ नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का करंट अफेयर हो गया, इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इसके अलावा हम देख रहे हैं हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है और गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा हमने देखा यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो है आपके पूछे जा रहे हैं डिफेंस एंड इंडियन आर्म फोर्सेस से, साइंस से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी एक तरह से आप देख सकते हैं जो कि स्टेट या यूपीएससी का सिलेबस होता है, जीएस पेपर 1 का ऑलमोस्ट यही सिलेबस है। तो अगर कोई बच्चा स्टेट पीसीएस या यूपीएससी का एग्जाम दे रहा है तो जीएस पेपर 1 तो बिल्कुल वही है जो आप नॉर्मली एग्जाम्स देते हैं स्टेट या फिर यूपीएससी का, वही है आपका जीएस पेपर 1, ऑलमोस्ट वही सिलेबस है। और बुक्स भी इनके लिए आपको वही सारी बुक्स फॉलो करनी है। जैसे हिस्ट्री के लिए आप बेसिकली 11th-12th एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, स्पेक्ट्रम फॉलो करते हैं। इसी तरह ज्योग्राफी के लिए आप 6th से 12th न्यू एनसीईआरटी फॉलो करते हैं। इकोनॉमी के लिए 11th-12th एनसीईआरटी हो गया, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गया, इसके अलावा 11th के एनसीईआरटी भी फॉलो कर सकते हैं। साइंस के लिए 6th से 10th
क्लास तक की एनसीईआरटी हो गया। एनवायरनमेंट के लिए बेसिकली आप बायो की कुछ बुक्स है वो भी देख सकते हैं, और ज्योग्राफी से ऑलमोस्ट आपका एनवायरनमेंट हो सकता है। घटना चक्र की एक बुक आती है, उससे भी आप एनवायरनमेंट कवर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा बच गया करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए कोई भी मंथली मैगजीन या फिर ईयरली जो कंपाइलेशन आता है वो आप देख सकते हैं, घटना चक्र वगैरह का। इन शॉर्ट यानी कि ये वही सिलेबस है जो हमारा बाकी स्टेट या सेंट्रल सिविल सर्विसेज का सिलेबस होता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पर आए, पेपर टू क्या है? सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। इसके लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि इसका सिलेबस बहुत डिफरेंट टाइप का। स्पेशली एक और चीज है कि इसमें वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन इन सब्जेक्ट्स में दिखाई देता है। सॉलिड एंड वेस्ट मैनेजमेंट जो आपका जीएस पेपर 2 है, यह सेकेंड पेपर है। इसमें कौन कौन से सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं ये ध्यान रखना है। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट किसकी बात कर रहा है? टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट के बारे में बता रहा है। अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लाइफ, वेस्ट जनरेशन इन अ टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी, मटेरियल फ्लो एंड वेस्ट जनरेशन, द डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, प्लानिंग फॉर इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट, ऑपरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। यानी इन शॉर्ट जो पहला यूनिट है इसमें आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, और सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड ये सारी चीजें आपको कवर करनी होंगी। ये आपका फर्स्ट यूनिट है। इसके बाद इसी पेपर में जो आपका सेकेंड यूनिट पूछा जा रहा है वो क्या है? म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कैरेक्टरिस्टिक, सॉलिड वेस्ट जनरेशन, composition, determination of composition, particle size, heat value, bulk and material density, type of material recovered, mechanical properties। तो ये सारे आपके यूनिट 2 के चैप्टर्स हैं जो आपको कवर करना है। फिर अगर हम आते हैं यूनिट 3 में आपका जो नेक्स्ट बता रहा है कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट, रिफ्यूज कलेक्शन सिस्टम, कॉमर्शियल वेस्ट ट्रांसफर स्टेशन, कलेक्शन ऑफ रिसाइक्लेबल मटेरियल, लिटर एंड स्ट्रीट क्लीनलीनेस, डिजाइन ऑफ कलेक्शन सिस्टम। तो ये आपका यूनिट 3 है। नेक्स्ट अगर हम आए यूनिट 4, तो यूनिट 4 में बात किया गया है सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। तो इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपके यहाँ पर कवर होंगे यूनिट 4 में। और ये देखिए सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं जीएस पेपर 2 या सेकेंड पेपर जो है सॉलिड एंड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो ये आपका 4th यूनिट आ जाता है। लास्ट है 5th और 6th यूनिट। 5th यूनिट है वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, रेगुलेशन एंड इट्स कॉम्प्लियंसेस। अगला है आपका यूनिट 6, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड एनवायरमेंटल क्लियरेंस, authorization and consent of operate from pollution control board of Bihar। तो बेसिकली ये है आपका यूनिट 5th और यूनिट 6 जहां पर वेस्ट मैनेजमेंट रूल हो गया या फिर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हो गया, ये टॉपिक पूछे जा रहे हैं। तो ये हमारा जीएस पेपर 2, या बोल सकते हैं कि देखो जीएस पेपर 1 तो वही है आपका, आप देख सकते हैं जो आप बीपीएससी स्टेट सिविल सर्विसेज या फिर यूपीएससी स्टेट सेंटर सिविल सर्विसेज में कवर कर रहे हैं, पूरा वही है ऑलमोस्ट, कुछ डिफरेंस हमें खास दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ये जो सेकेंड पेपर है इसके लिए आपको प्रॉपर यहाँ पर इन टॉपिक्स को कवर करना पड़ेगा। यूनिट 1 हो गया, यूनिट 2, यूनिट 3, 4, 5, 6, ये सारी यूनिट्स को आपको डिटेल से कवर करना पड़ेगा और इसके लिए डिफरेंट सोर्सेज को फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, वेबसाइट्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा ताकि ये टॉपिक्स आपके कवर हो सके। ओके, अब भाई जितने भी स्टूडेंट इस एग्जाम की तैयारी करें, आप सभी को मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जैसा कि देख रहे हैं जीएस पेपर में इतने सारे सब्जेक्ट हैं और जो सेकंड पेपर है सॉलिड एंड वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें भी इतने सारे टॉपिक्स हैं। इन्हें कवर करने के लिए अलग अलग सोर्सेज चाहिए, बहुत सारा आपका टाइम जो है वो सोर्सेज को ढूंढने में ही निकल जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप प्रॉपर गाइडेंस में पढ़ना चालू कर दें। जैसे कि हमारे पहले स्टूडेंट्स जो आए थे उन्होंने प्रॉपर गाइडेंस में पढ़ाई किया, उनका सिलेबस कवर हुआ। अब आपसे भी यही है कि भाई आपको अगर इसके लिए कंटेंट इजीली अवेलेबल हो जा रहा है देन आप स्टडी करिए। अगर नहीं अवेलेबल हो रहा है, प्रॉपर आप गाइडेंस चाहते हैं, एक ही सोर्स से आप इन चीजों को करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है बिहार 2.0 बीपीएससी। ये हमारा असिस्टेंट सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर 2022 का बैच है। तो ये कंप्लीट बैच है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का इसमें आपको डिटेल से प्रिपरेशन कराया जाएगा और इसमें सभी वो फैकल्टीज हैं जो कि इन सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट हैं। चाहे हम बात करें पॉलिटी वाला सेक्शन हुआ, चाहे जीएस में हिस्ट्री वाला सेक्शन हुआ, या फिर हम बात कर रहे हैं आपका क्या बोलते हैं सॉलिड एंड वेस्ट मैनेजमेंट वाला टॉपिक हो गया। तो सॉलिड एंड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी स्पेसिफिक आपको यहाँ पे टीचर्स दिए गए हैं जो पर्टिकुलर उस टॉपिक को आपको कवर कराएंगे। तो ये कंप्लीट बैच है। जो भी बच्चे इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स
बॉक्स में लिंक है, डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके या फिर अडर 24/7 ऐप के थ्रू या गूगल पर जाके टाइप करिए adar247.com, वहां जाके सर्च करिए बिहार 2.0 बीपीएससी असिस्टेंट सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट बैच। ये नया बैच आया है, सेकंड है, 2.0 या 2.0 बोलेंगे क्योंकि पहला बैच हमारा बहुत सक्सेसफुल हुआ था, अभी उसका कोर्स कंप्लीट हुआ है। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 15 जून से, यानी 15 जून से आपका ये बैच स्टार्ट हो जाएगा, जहां आपकी क्लासेस दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक चलाई जाएंगी। तो डेली दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक हम लाइव आएंगे। अब इस बैच का मैं आपको प्राइस बता दूं, अराउंड 10,000 के अराउंड इसका प्राइस है, लेकिन अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं तो जब भी बैच का सब्सक्रिप्शन ले, व्यू ऑफर्स में जाके आप कोड अप्लाई करें Y300 आफ्टर डिस्काउंट, ये बैच आपको मिलेगा 2600। तो 2600 में सभी चीजें आपको एक ही जगह प्रोवाइड कराई जाएंगी। लाइव क्लास है, क्लास के बाद बाइलिंगुअल PDF और रिकॉर्डिंग भी दी जाएंगी। और ऐसे बच्चे जो कि इस जो आपका असिस्टेंट सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का जो जॉब निकला है, इसके साथ साथ आप बिहार स्टेट सिविल सर्विसेज का भी एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है BPSC का महापैक, क्योंकि आपको इसमें ये दोनों ही एग्जाम के कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाएंगे। BPSC महापैक का क्या है मैं आपको बता दूं, महापैक में आपकी एक बैच का नहीं बल्कि सभी बैचेस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो आने वाले 1 साल तक BPSC के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले जितने भी कोर्सेज है उनके बैचेस आपको फ्री मिलेंगे, चाहे उसमें बिहार स्टेट सिविल सर्विसेज हो गया या वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का बैच हो गया। इसके अलावा हमने रिकॉर्डेड कोर्स बनाया, वो इसमें फ्री प्रोवाइड कराया जाएगा। टेस्ट सीरीज हो गया, ई बुक्स हो गया, तो ये सभी फीचर्स हैं जो आपके BPSC के महापैक में दिए जाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, आप BPSC महापैक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। गूगल पर जाके टाइप करना adar247.com या फिर ऐप के थ्रू आप इस बैच को सर्च करिए, कोड अप्लाई करिए Y300 आफ्टर डिस्काउंट। ये बैच जो 20,000 का है आपको अराउंड पड़ेगा 3400 के। तो 3400 में 1 ईयर के लिए BPSC महापैक स्पेशली मैम जून के बाद कितने का दोगे? क्या नाम है आपका? ओके आनवी जी, तब भी इतने का ही मिलेगा। प्राइस अभी फिलहाल के लिए सेम ही है, लेकिन आप जून के बाद ज्वाइन करिए, पहले ज्वाइन करिए, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, पहले ज्वाइन करोगे तो ये बेनिफिट होगा कि जो भी कंटेंट है वो आपको दिए जा रहे हैं तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और कुछ अभी फाउंडेशन बैचेस स्टार्ट हुए बिहार के, तो वो आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा। 1 जून से ही बैच स्टार्ट हुआ है, रिकॉर्डिंग्स भी मिलते रहेंगी। तो जब आपको टाइम लगे आप तब देख लीजिएगा, जून भी अपना क्यों खराब करना है। जो बच्चे जुलाई में पेपर दे रहे हैं 67 BPSC के लिए, वो भी इसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि हम जो अभी कोर्सेज ला रहे हैं उसमें रिकॉर्डेड कोर्स भी पढ़े हुए हैं पुराने वाले। तो आप पुराने कोर्स से जो आपका करंट अफेयर है इन चीजों का रिवीजन कर सकते हैं। तो इसमें रिकॉर्डेड कोर्स भी दिए जाते हैं, तो 67 BPSC के लिए भी ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए फिर ये रहा हमारा जो भी हमने कोर्सेज थे वो बता दिया आपको। बाकी जो सिलेबस था, जो बुक लिस्ट थी, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आप लोग अब प्रिपरेशन करिए, लगे रहिए, जैसे एग्जाम की डेट आती है आप अपियर होइए और एग्जाम में डेफिनेटली अच्छा परफॉर्मेंस करिए। बाकी मिलते रहेंगे इसी तरह के और कुछ इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। हाँ बिल्कुल आनवी जी, 2600 का जून बाद भी मिल जाएगा। जून बाद कौन सा बैच? अच्छा इसकी बात कर रही है, ये वाला जो असिस्टेंट सैनिटरी की अगर बात करिए तो ये आपका जून बाद भी मिल जाएगा। लेकिन बच्चा ये 15 जून से तो क्लास स्टार्ट हो जाएगी ना, तो फिर 15 जून से आप क्लास लेट क्यों करेंगे? फिर आप रिकॉर्डिंग देखेंगे, इससे अच्छा है कि लाइव क्लास लीजिए, है ना। तो आप 15 जून को बैच स्टार्ट है, 15 जून तक ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लाइव क्लास ले सके। ओके, क्लियर हो गया? चलिए, गुड आफ्टरनून अभिषेक शर्मा जी। चलिए फिर आज के सेशन को यही रोकते हैं, मिलते हैं नए सेशन में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।